moving to C sharp, and this section. Today's work is that we will be making this Windows-like calculator, which is something like this. Okay, so something like this. Okay, we want to make an application which should be like this, exact same interface. Okay, that's what we want to make. All right. Okay, and that will be the beginning of C sharp. Okay. All right. By the way, in C sharp, this type of application in which we want to make an application which has Windows-based forms, that type of application is called Windows form. Okay, and how to make it? You will select this Visual C sharp from here, and then you select Windows form application. Okay. As it's by default it will be selected, and what should I make? Calculator. Calculator. Okay. तो मैं इसका नाम दूंगा calculator. बनता है ना, बहुत कुछ बातें बता दो जो चेंज है। C++ में और C sharp में थोड़ा सा फर्क है। Syntax wise they are almost exactly the same. There is a slight difference. The slight difference lies here. If for example अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास एक क्लास है, let's say इसका नाम है A, something like that. और उसमें कुछ भी हो रहा है, ओके? मैं मेन में जाता हूँ, इस A टाइप का एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट मी कॉल दिस V1. क्या होता है? इसका एक ऑब्जेक्ट होता है, इसका एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है? और अगर मैं ये करूँ तो क्या होता है? कितने साइज का बॉर्डर होता है? 4 पे। और V1 के ऊपर ही स्पेस लेगा। जितनी क्लास का क्लास के अंदर एट्रीब्यूट से उसका साइज। Does it make sense? All right. Now, here is a slight difference. The difference is the following. C sharp में आपके pointer नाम की कोई चीज़ नहीं है। Okay? Pointer नाम की कोई चीज़ नहीं है। Which actually mean कि जब मैं इस क्लास A टाइप का एक V1 बनाता हूँ, तो actually yes, actually वो pointer ही बनता है, okay? अगर वो pointer ही बनता है, तो इसका मतलब है कि हमें उससे पहले क्या करना पड़ेगा? ये C sharp और ये C++. इसका मतलब है कि जब भी हमने पॉइंटर बनाया तो हमें उसको साथ क्या करना पड़ेगा? हमें एलोकेट करना पड़ेगा, और एलोकेट कैसे करते हैं? इज इक्वल टू न्यू इंट नहीं, अब यहाँ पे A क्लास है तो यहाँ पर A आ जाएगा. अग्री? ये बात नहीं? और एक्चुअली द नाइस थिंग अबाउट दिस notation is I will be using, although it is a pointer, but how to use it? V1 dot at1 means attribute 1. But at1 will always be available only if that attribute 1 is public. Okay? ये बात सुना कि ये publicly आप उसके attribute को access करते हैं. Does it make sense? अगर वो publicly आपने उसको public वाले portion में डाला, हाँ? वाला डॉट गेट मेथड बस ये v1 डॉट होता है, इसमें कोई एरर नोटेशन नहीं होती, ओके? और हर चीज ही पॉइंटर होता है, ठीक है? हर चीज ही पॉइंटर होती है, और यहाँ से सिंटेक्स ये है कि आपको इज इक्वल टू करके न्यू टू एलोकेट करना है. दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब भी हम न्यू से एलोकेशन करते हैं, जब भी हम
न्यू से एलोकेशन करते हैं सी प्लस न्यू से जब हम एलोकेशन करते हैं तो एक्चुअली कहां पर मेमोरी बनती है हीप पर है क्या बनती बताओ बहुत बढ़िया है पता भी है कि आज हमने नई चीज शुरू कर दी क्लास नहीं किया जाता है और निशान तुमसे भी तो C++ में और C# में जो स्लाइट डिफरेंस है वो पहला डिफरेंस मैंने आपको बताया वो ये कि जब हम C++ में हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट बनता है कितनी मेमोरी लोकेट होती है जितने इसके एट्रीब्यूट्स है ना और जब अगर आप पॉइंटर बनाते हैं तो एक्चुअली क्या होता है कितनी मेमोरी लोकेट होती है 4 बाइट अनलेस यू एलोकेट यू कॉल दिस न्यू ऑपरेटर जिसके थ्रू आप एक्चुअली मेमोरी एलोकेट करें जी इसका मतलब C# को जो अब एक C# तो क्या होता है C# में आप जब भी उसी क्लास का वेरिएबल बनाते हैं तो एक्चुअली वो ऑब्जेक्ट नहीं बनता वो एक्चुअली एक पॉइंटर ही बनता है तो उसमें सिर्फ एड्रेस ही स्टोर होगा जी सिर्फ एड्रेस दूसरा एड्रेस v1 के अंदर एड्रेस जो एक्चुअल बैकएंड का बैकएंड पे बैकएंड नहीं उसका एड्रेस होगा जो पीछे ऑब्जेक्ट होगा जी जी ठीक है और वो ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट जहां हम बनाते हैं ओके न्यू करके ऑलराइट तो C++ में C# में आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनते हैं वो एक्चुअली पॉइंटर ही होते हैं दूसरी जो सबसे कमाल बात है जब भी हम हीप पे मेमोरी बनाते थे न्यू के थ्रू हमारी एक जिम्मेदारी होती C# पर डिवीजन दो होता है if you lose track of an object lose track of an object हमारे यहाँ तो C++ में memory leak हो जाती है the nice thing about this C# is that it manages automatically so अगर कोई memory है जिसको कोई भी पॉइंटर पॉइंट नहीं कर रहा बात अब C++ में ना ऑब्जेक्ट C# में इनको ना पॉइंटर्स नहीं कहते इनको रेफरेंस कहते हैं ठीक है अब हमारे यहाँ रेफरेंस कुछ और होता है रेफरेंस वेरिएबल कुछ और होता है लेकिन C# में जो लैंग्वेज यूज की जाती है वो हमारे पास एक रेफरेंस है ठीक है तो अगर किसी मेमोरी का रेफरेंस लॉस्ट हो जाए तो वो मेमोरी खुद ब खुद डिलीट हो जाती है और ये पता है कौन करता है इसे कहते हैं गार्बेज कलेक्टर गार्बेज ये जो पूरा बैकएंड पे C# में बना हुआ मॉड्यूल है उसे एक्चुअली कहते हैं गार्बेज कलेक्टर ओके और हम एक्चुअली एक दफ़ा ये C# और 3D यूनिटी के ऊपर आप लोगों को प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर देंगे फिर आप लोग अपना काम करना शुरू कर दें तो we will come back once again in C और मैं 2-3 टॉपिक रहते हैं हम वहाँ पर कंप्लीट करेंगे and we will going to make our own garbage collector okay all right so far so good कोई इश्यू नहीं है ओके एक छोटी सी और बात बतानी है वो ये कि जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन सी होती है int कैरेक्टर डबल बूल इनके लिए न्यू करने की जरूरत है ओके बिकॉज़ वो प्रिमिटिव डेटा टाइप है उनको आप अगर वेरिएबल बनाएंगे तो वेरिएबल बन जाएगा एवरीबॉडी अंडरस्टैंड ठीक यस यानी सर मतलब ऑब्जेक्ट बनता है तो हम बेसिकली पहले खाली ऑब्जेक्ट को यूज करते थे अब उसका एक पॉइंटर आ गया है अब पॉइंटर आता है लेकिन वो मजेदार बात है C# के अंदर जो नेगेटिव यूज होती है वो डॉट नोटेशन उसमें एरो नोटेशन नहीं होती याद है हमने दिस एरो लगाते थे यहाँ पे दिस एरो नहीं होता यहाँ पे भी दिस होता है बट दिस डॉट होता है जैसे नॉर्मल अगर आप ऑब्जेक्ट को उठा हाँ इस तरह होता है सर इसकी मेमोरी हीप पे बनती है memory हीप पे बनने जहाँ मर्जी बने you don't care about it because that is managed by your garbage collector that's why we will not care about it सर अगर मेन में वेरिएबल बनाते हैं जी इंट या कैरेक्टर से वो भी पॉइंटर होगा एक मिनट मेरी बात सुनो दोबारा हाँ क्या सर मेन में जो इंट या कैरेक्टर से कोई वेरिएबल बनाते हैं वो पॉइंटर होगा वो या वेरिएबल होगा वेरिएबल होगा we will see ठीक है ये वो चीजें जो कि पूछ जाती खुद ट्राई किया ऑलराइट let me close this
प्रोग्राम ऑलराइट, आपको मैंने अभी बात बताई बोली कि C++ C# में ये हम एक्चुअली ये प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। वी वांट टू मेक एग्जैक्टली दिस कैलकुलेटर, ओके ऑलराइट। इसके दो फेज हैं, पहला ये है कि ये एग्जैक्टली यही बनाना है, दूसरा फेज हमारा ये है बोनस सिस्टम, वो ये है कि हमने साइंटिफिक ही बनाना है, ठीक है। तो लॉजिक फेज अब ये है कि इसके अंदर हमने जो ह्यूज इंटीजर की क्लास बनाई, हमने एक्चुअली ह्यूज इंटीजर की क्लास इनकॉर्पोरेट की, ओके। वो बोनस है आप इसका नाम प्लस ठीक है। फेज 1 में हम एग्जैक्टली ये पूरा कैलकुलेटर बनाएंगे जो भी ये बना हुआ है, फंक्शन समय पूरे फंक्शन का, ठीक है। ऑलराइट, C# में अच्छा भाई ये काम करने के लिए इस तरह की जो एप्लीकेशन होती है इसको विंडोज फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशन कहते हैं, विंडोज एप्लीकेशन कहते हैं। इसको C# में करने के लिए आप यहाँ से फाइल में जाएंगे, न्यू करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे और यहाँ से आप C# सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप विंडोज फॉर्म सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और विंडोज फॉर्म में यहाँ पर आप जाके लिखेंगे कैलकुलेटर या लिख देते हैं माय कैलकुलेटर, ठीक है। ऑलराइट, व्हाट विल हैपन, यू विल सी कि ये एप्लीकेशन होती है, ठीक है। ये एक्चुअली बाय डिफॉल्ट एक फॉर्म बनता है जिसको विंडोज फॉर्म कहते हैं, ओके। और एक्चुअली आई विल शो यू, लेट मी शो यू, देयर आर टू टाइप्स ऑफ थिंग्स व्हिच शुड बी मेक in your project menu। ये रेफरेंस हमारा में थोड़े कॉन्फ़िगरेशन है, ये ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट की सेटिंग है। जो मेन चीजें हैं वो ये है program.c#, CS means C# and then this is form1.cs, okay। all right, now look at this, this is form1.c#। ये एक्चुअली एक आपके प्रोग्राम जो आप प्रोग्राम लिख रहे हैं, याद है जब विजुअल स्टूडियो में या कोड ब्लॉक में एक प्रोग्राम बनाते थे तो बाय डिफॉल्ट एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बन जाता है ना। एग्जैक्टली इसी तरह जब आप विंडोज फॉर्म बनाते हैं तो एक बाय डिफॉल्ट विंडोज फॉर्म बन जाता है, ओके। एक आपका फॉर्म बन जाता है और उस फॉर्म में कुछ भी नहीं है। लेट मी शो इट टू यू। इसमें ये इसका कोडिंग पार्ट है, इसका नाम programs.cs है। You will see कि इसमें ये सारी चीजें बनी हुई हैं, you can actually see this। यहाँ पर एक स्टैटिक क्लास प्रोग्राम बनी है, ये आपका मेन है, ठीक है। जहाँ पर ये रन हो रहा है, you can see, ये देखो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, वो क्या आ रहा है? एक तो ये कि ये मेन है, दूसरी बात ये कि ये स्टैटिक है, that's a very strange part। तीसरी बात ये कि ये एक्चुअली ये नेम स्पेस बना है, इसका नाम है माय कैलकुलेटर। नेम स्पेस भी बिल्कुल जिस तरह क्लास होता है उस तरह की चीज होती है, बट नेम स्पेस इज अ हायर हायरार्की जिसके अंदर मल्टीपल क्लासेस आ सकते हैं। आपका जो प्रोजेक्ट होता है वो एक्चुअली आपका तकरीबन अभी आप ये समझे कि एक नेम स्पेस होता है, ओके। और उस नेम स्पेस के अंदर उसकी क्लासेस होती हैं, जिस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर आप जितनी भी क्लासेस बना सकते हैं, ओके। और ये आपका ये है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, अभी ये थोड़ा तस्वीर से लग जाएगा। All right, let me show you another thing। All right, look at this। मैंने एक्चुअली क्या किया, मैंने फॉर्म 1 के ऊपर जाके डबल क्लिक किया था। ये जो हमारा डिजाइन वाला फॉर्म है ना, इसके ऊपर जाके मैंने डबल क्लिक किया था, ठीक है। बाय द वे इसको जाके हम रीनेम भी कर सकते हैं। यहाँ पर ना आपको एक मेन्यू नजर आ रहा होगा, मैं ऊपर कर रहा हूँ। ये एक्चुअली इस फॉर्म के सारे एट्रीब्यूट्स हैं, सारे एट्रीब्यूट्स हैं। यानी एक फॉर्म जो होता है, मैंने तो मजेदार बात पता क्या है, विंडोज फॉर्म बेस में आप एप्लीकेशन बनाऊंगा। मैं आपको याद आपको बात की थी कि कूट के अंदर एक कमाल चीज है, और वो कमाल चीज ये है कि हम अब अगर कोई इम्प्लीमेंटेशन बाहर किसी ने बनाई हो तो उस इम्प्लीमेंटेशन को अपनी इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट बना सकते हैं। हाउ? Inheritance, okay? Let me show you a Karishma, okay? And what I have actually done is हमने जो एप्लीकेशन बनाई है ना, उस एप्लीकेशन को हमने ऊपर सेलेक्ट किया था ना कि मैं एक विंडोज फॉर्म बना रहा हूँ। So what I have actually done is the following, कि मैं actually मेरी जो एप्लीकेशन है वो इनहेरिट हो रही है किससे? विंडोज फॉर्म से।
विंडोज वालों ने बनाकर दे दिया आपको, जिसमें आप बड़े मजेदार काम कर सकते हैं। हमने अभी तक एक लाइन ऑफ कोड भी लिखा है नहीं लिखा है, और हमारे पास देखें क्या चीजें आती हैं। मैं इसे बिल्ड करता हूं, ये प्रोग्राम हमारा बिल्ड हो गया। लुक एट दिस, ये हमारा पहला प्रोग्राम आ गया, जिसमें क्या क्या चीजें ये देखें। एक तो ये कि एक बड़ा जबरदस्त हमें लेआउट भी नजर आ रहा है। हमने कभी भी हमने कोई कोड लिखा है कि हमारा इस तरह का फॉर्म दिखे, नहीं लिखा। इस तरह देखो यहाँ पर नाम में लिखा हुआ है ये फॉर्म 1 है। इवन ये जो एक्शन है ये भी हमने ये हमने कहीं कोड किए, हमने कहीं कोड नहीं किए। इन विंडोज के ऊपर एक्चुअली वो कोड भी लिखा जा चुका है कि अगर मैं इसे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ये प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। अगर मैं इसे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, फुल स्क्रीन हो जाएगी। अगर मैं इसे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ये मिनिमाइज जो भी काम ये हमारी एप्लीकेशन बन चुकी है। हमारी पहली एप्लीकेशन बन चुकी है जिसके ऊपर जिसमें कुछ भी नहीं है। ओके, जस्ट एक विंडोज फॉर्म है जो कि डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। और एक्चुअली ये जो हमने फॉर्म 1 बनाया है ये एक्चुअली इनहेरिट हुआ है किससे, लेट मी शो यू द कोड जहां पर ये एक्चुअली इनहेरिट हुआ है। अगर मैं इस फॉर्म के ऊपर डबल क्लिक करूँ ना तो एक्चुअली ये डिजाइन मोड है। डिजाइन मोड का मतलब ये है कि इस पे ना आप एक्चुअली ड्रैग एंड ड्रॉप से बड़ा कुछ डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैं भी आपको बताता हूँ कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप से कैसे डिजाइन होता है। अब अगर मैं डबल क्लिक करूँगा तो एक्चुअली इसका कोड पार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेट मी शो यू, ये डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये एक ना आप देख सकते हैं, ये आपका क्या बना हुआ है, माय कैलकुलेटर नेमस्पेस है। उसके अंदर देखिए ये क्या बना है, एक पार्शियल क्लास बनी है जिसका नाम है फॉर्म 1। हाँ सर इसमें बटन लिंक्स करेंगे हम, हाँ? कौन सा बटन दबाएंगे तो कौन सा एक्शन। अभी तक हमारी ये पार्शियल क्लास है, इसको पार्शियल क्या है ये बात नहीं है, ठीक है, बट ये एक क्लास है। लुक एट दिस, ये फॉर्म 1 हमारा फॉर्म है जो बाय डिफॉल्ट उसने बनाया है, और वो किससे इनहेरिट हुआ है, फॉर्म से बैकएंड जो बनी हुई। और हम जैसे C++ में इनहेरिट करते थे तो क्या करते थे, हम लिखते थे भाई कॉलम लगा के पब्लिक फलाना फलाना फलाना। C# में इस तरह कुछ नहीं पड़ती, आप सिंपल लगा कॉलम लगा के आप ही कर लेंगे पब्लिक वो पब्लिक में होती ही नहीं होती फिगर आउट करेंगे, ठीक है। मुझे खुद ही पता, मैं आपको समझ रहा हूँ, ठीक है। ऑलराइट, और एक और जो छोटी सी चेंज आपको नजर आएगी, लुक एट दिस, व्हाट इज दिस, इंक्लूड। द सिंटैक्स इज नाउ चेंज। जैसे वहां पर हम इंक्लूड करते थे हमारा पूरा लिखते थे इंक्लूड फलाना फलाना, उसकी जगह यहाँ पर आप हमारा सिंटैक्स हमारा यूजिंग system.windows.form, ये एक्चुअली वो ये लाइब्रेरीज, ठीक है। system.text, system.line, drawing, ये सारा कुछ बाय डिफॉल्ट खुद ही इंक्लूड करते हैं। ये उसे कहाँ चाहिए था, मेरे ख्याल में वो ये फॉर्म वाली क्लास उसके साथ है, वो चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, नाउ हियर इज एन इम्पोर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। ये मेरी फॉर्म 1 है। अच्छा, मैं दोबारा डिजाइन में जाता हूँ। ये ना आपको एक्चुअली बाय द वे मैंने इसमें कोई वो हुआ है, यहाँ आपको कहीं कोई एट्रीब्यूट नजर आ रहा है, एट्रीब्यूट नजर नहीं आ रहे, है ना। लेकिन लेट मी शो यू द एट्रीब्यूट्स। ये एक्चुअली ये विंडोज फॉर्म है ना हमारा, ये इसकी सारी ये क्या लिखा प्रॉपर्टी, ये सारी वो प्रॉपर्टीज है जो इस विंडोज फॉर्म का एसोसिएशन है, जिसके अंदर क्या क्या है मैं आपको दिखा दूं। ये एक्सेसिबिलिटी रोल है जिसका बाय डिफॉल्ट है, ये ब्लैक बैकग्राउंड कलर जो हमने कोई भी नहीं दिया हुआ, आप चेंज करेंगे बैकग्राउंड कलर चेंज होगा, यहाँ से चेंज यही चेंज। आप बैकग्राउंड इमेज अगर पकड़ना चाहते हैं वो आप इमेज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेड बाय लगाने के पीछे आप पीछे अपना नाम लिख दें, या आप तस्वीर डाल दें जिसमें आप हीरो बन के बैठे हो। अच्छा, यहाँ एक्चुअली पूरा पाथ दिया जाता है, ठीक है। तो पाथ से देना है वो आप खुद एक्सप्लोर करें। अच्छा, बात अगर राइट टू लेफ्ट से तो वैसे इसमें बाय डिफॉल्ट बता दी, ये फॉन्ट है बाय डिफॉल्ट इसमें नजर आएगा, वो आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। ये सारे वो एट्रीब्यूट्स हैं जो कि बाय डिफॉल्ट आए, जो बाय डिफॉल्ट आए, कहां से आए, हमने उस फॉर्म से इनहेरिट किया, दैट्स व्हाई। तो ये देखिए, ये ना एक टेक्स्ट एट्रीब्यूट है, इसको लिखा हुआ है फॉर्म 1। कैन यू गेस ये क्या चीज, टाइटल, एग्जैक्टली। ये ना फॉर्म 1 है, ये एक्चुअली ये आ रहा है फॉर्म 1। अगर मैं इसे चेंज करूंगा तो ये चेंज होगा, आइकन भी, हां आइकन भी
जो मर्जी नाम रखें, मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ जी इस फॉर्म का नाम है कैलकुलेटर, हेलो जी आ रहा है वहाँ पे लिखा आगे फॉर्म 1 के ऊपर यहाँ पर कैलकुलेटर, इसका नाम कैलकुलेटर होगा या नहीं सिर्फ इसके ऊपर डिस्प्ले क्या होगा, इस एप्लीकेशन के ऊपर यहाँ पर डिस्प्ले क्या होना है, वो एक टेक्स्ट एट्रीब्यूट है। बैक एंड में फॉर्म नहीं बैक एंड पे फॉर्म 1 ही है, फॉर्म बैक एंड पे फॉर्म 1 ही है। ये देखिए जी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अभी तक यहाँ पर आपको फॉर्म 1 ही नजर आ रहा है, ठीक है। मैं दोबारा वापस जाता हूँ और यहाँ जाके देखें चेंज करता हूँ, यहाँ मैंने एक और एट्रीब्यूट जिसका नाम है नेम, देखिए ना नेम एक्चुअली जो एट्रीब्यूट होता है, ये एट्रीब्यूट होता है उसकी फॉर्म की आईडी होती है, जिसकी नाम की बैकग्राउंड में क्या बनता है, क्लास बनी होती है, वैल्यू भी है। मैं इसका नाम जाकर भी चेंज कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ उसका नाम कैलकुलेट, ठीक है। यू कैन सी कि ये देखिए इसका नाम क्या है, कैलकुलेट। सर लेकिन उसमें फॉर्म 1.csv क्या पर जो फाइल का नेम है हाँ वो भी आप चेंज कर सकते हैं, वो भी चेंज कर सकते हैं, कोई तरीका होगा। मैंने यानी कि अलग-अलग चेंज करना होगा। हाँ अलग चेंज करना है, चला जाता बाय डिफॉल्ट फॉर्म 1 बन रहा है। अच्छा इसका चाहे तो नाम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, लेट मी नॉट चेंज, ठीक है, हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम ये इस तरह की नहीं है, ठीक। ऑलराइट, सो फार सो गुड, है ना। अच्छा अब मैं आपको अगली चलता हूँ, ये आपके फॉर्म है, बाद में इसको हम दोबारा चेक भी कर लेते हैं और हम कि हमारा एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक चल रहा है, ठीक है, कुछ नहीं होगा। अच्छा यहाँ पर मैंने इसको ये बंद कर दिया और इसको मैं ड्रैग ड्रॉप करके यूं बड़ा कर दिया, ठीक है। हमारी बाय डिफॉल्ट जो विंडो का साइज है वो इतना हो गया, इसको और बड़ा करना चाहें और बड़ा कर सकते हैं, और अगर आप विड्थ वाइज इंक्रीज करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ओपन करेंगे तो इजी हो गया, ये बाय डिफॉल्ट है, ठीक है, पहले छोटा आ रहा था अब बड़ा आ रहा है, ठीक है। ऑलराइट यहाँ पर आपको ये तीन चीजें नजर आ रही है, सर्वर एक्सप्लोरर, टूल बार और डेटा सोर्सेज। इसमें से आप ये टूल बार सेलेक्ट करें और टूल बार में जब ये करेंगे ना तो आपकी खिड़की ये मेन्यू से खुल जाएगी, ठीक है। और इसमें से ना ये आप ऑप्शन ऑन करें, ये क्या है, क्या लिखा हुआ है, ऑटो हाइड। इस पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये एक्चुअली क्या बन जाएगा, ये ऑटो हाइड खत्म हो जाएगा, व्हिच मींस यहाँ पर एक्चुअली फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो वरना मैं यहाँ रिमूव करूंगा ना तो ये देखो वापस छुप गया, तो मैं अगर इस पर क्लिक करके ऑटो हाइड खत्म कर दूं तो एक्चुअली यहाँ पर फिक्स पार्ट बन जाएगा। हेलो अली सर इधर देखो, ऑलराइट, ये आपको क्या नजर आ रहा है, ऑल विंडोज फॉर्म, ठीक है। अच्छा आप राइटर नहीं है, ये विंडोज फॉर्म है, विंडोज फॉर्म के अंदर क्या क्या चीजें आप रखवा सकते हैं। एक्चुअली सी ये जो विंडोज फॉर्म होता है ना, ये विंडोज फॉर्म बैकग्राउंड पे एक कंटेनर होता है। कंटेनर क्या मतलब है, जिसमें आप मजीद काफी चीजें ऐड कर सकते हैं, मजीद काफी चीजें ऐड कर सकते हैं। और अब एक्चुअली जो नेक्स्ट काम है हमने जो करना है वो ये कि हम एक्चुअली और डिफरेंट टाइप के कंटेनर्स ऑब्जेक्ट्स जाकर इस फॉर्म में इंट्रोड्यूस करेंगे। क्या किस टाइप के वो एट्रीब्यूट हो सकते हैं, लुक एट दिस जो हम बनाना चाहते हैं, बटन्स होंगे, लेबल कौन से बटन होंगे, ये सारे के सारे बटन होंगे, बटन कॉल करते हैं, इनको हम लेबल भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चीज है, ये क्या चीज है, ये एक्चुअली एक टेक्स्ट बॉक्स है, चेक बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स है, ये क्या है, हाँ चेक बॉक्स, इसको हम रेडियो बटन कहते हैं, ऑप्शन बटन, इनको ऑप्शन बटन भी कहते हैं, रेडियो बटन भी कहते हैं, क्या हुआ मशीन वाली, हाँ इनको हम रेडियो बटन कहते हैं। और एक्चुअली एक और भी मजेदार चीज है, जो आपको ये नजर आ रही है, ये नहीं ये मेन्यू नहीं, ये मेन्यू भी है, ये मेन्यू भी है, मेन्यू भी हम ऐड करेंगे, ठीक है। ये एक चीज है जिसे कहते हैं पैनल, और पैनल जो होता है ना वो एक्चुअली समझ लो कि एक पूरी विंडो में आप एक रीजन को पैनल कर सकते हैं, यानी एक पूरे विंडोज फॉर्म में आप चाहें तो मल्टीपल पैनल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। पैनल का बड़ा फायदा क्या है, एक्चुअली स्क्रीन को आप मल्टीपल रीजन में डिवाइड करते हैं। लुक एट दिस, आप देख सकते हैं कि ये तो टेक्स्ट बॉक्स है, ये एक रीजन है,
फिर ये ऊपर एक रीजन है, ठीक है ना। और आप देखें ये एक अलग रीजन है। व्हाई दिस इज ए सेपरेट रीजन? क्योंकि ये जो रेडियो बटन था ये एक्चुअली इसके अंदर कंटेन होता है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मैंने यहाँ पर कोई ऑप्शन सेलेक्ट करनी होती, यहाँ पर कोई और रेडियो बटन की सिलेक्शन की ऑप्शन सेलेक्ट करनी होती। रेडियो बटन का फायदा क्या होता है? रेडियो बटन में क्या फायदा होता है? हाँ, एक वक्त पे एक चूज कर सकते हैं। हेलो, ये देखो, हम रेडियो बटन की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मुझे एक टाइम पर हम एक ही चूज कर सकते हैं। बट इट कुड बी पॉसिबल कि यहाँ पर मैं कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहता और यहाँ पर मैं कोई और एक ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहता। अब अगर ये सारे का सारा एक ही पैनल में हुआ तो फिर ऐसा नहीं हो सकता। आप पूरे के पूरे विंडोज फॉर्म में एक ही बटन सेलेक्ट कर सकेंगे। लेकिन इस तरह आप पैनल बना के क्या कर सकते हैं, इसमें से भी एक सेलेक्ट हो सकता है, अगले पैनल में से भी एक सेलेक्ट हो सकता है। ये बात समझ में आ रही? ये कुछ एस्थेटिक्स हैं जो कि आप, और शायद कुछ रिक्वायरमेंट भी है कि जो यूजर के साथ साथ एप्लीकेशन के साथ साथ आप ये जब जरूरत पड़ेगी तो आप सीखेंगे। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ऑलराइट। अब हम एक काम करते हैं, हम यही काम यहाँ करना चाहते हैं। ये हमें टेक्स्ट बॉक्स चाहिए और हमें क्या चाहिए, ये हमें बटन चाहिए बहुत सारे, ठीक है। लेट मी मेक फर्स्ट द स्टैंडर्ड वन, ठीक है, और उसके बाद हम साइंटिफिक पे जाएंगे। कोई इतनी बड़ी चेंज नहीं होगी, ठीक है। पहले हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, नाउ माय क्वेश्चन, ये यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, एक पॉइंटर है, आई डोंट नो इसका क्या काम है। बैकग्राउंड वर्कर मुझे भी मैंने कभी यूज नहीं किया। बाइंडिंग नेविगेटर, और ये क्या नजर आ रहा है, बटन। हमें बटन चाहिए, है ना? बटन क्यों चाहिए? हमने क्योंकि यहाँ पर बटन ही इंट्रोड्यूस करना, बट बटन पहले इंट्रोड्यूस करने या यहाँ पर एक और होगा पैनल। हम पैनल पहले इंट्रोड्यूस करेंगे। पैनल का फायदा ये हो कि हम रीजन्स डिफाइन करते हैं। तो एक्चुअली हम कहते हैं कि हमारा पूरा पैनल है। ये डालते हैं। ऑलराइट, ये हमारा पैनल हो गया एंड यू कैन सी कि एक नज़र नहीं आ रहा, और इसकी विजिबिलिटी ऑन हम कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर लें, जाकर ग्रे कर लेते हैं। यू कैन नाउ सी कि वो पिछले बैकग्राउंड का चेंज है, ठीक है। अगर हम कौन सा कलर है, बैकग्राउंड कलर थोड़ा चेंज करना हो, वो सेकंड दा हाँ? ऊपर सेकंड दा सबसे ऊपर ये ओके, ये हमने कोई और select कर दिया। बैकग्राउंड ठीक है, ये हमने पिछला भी सेलेक्ट किया हुआ है, उसको खत्म कर देते हैं। ये यहाँ गए, यहाँ जाके हमने क्या किया, ग्रे था ना, कंट्रोल था। मेरे ख्याल में आप कर देते हैं, ठीक है। आप इस पे दोबारा प्ले अराउंड कर सकते हैं, जैसे भी आप प्ले अराउंड करना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम गए, यहाँ जाके हमने, अगर हम देखें तो हमने पैनल इंट्रोड्यूस कर दिया। अब हमें क्या चाहिए, हमें एक्चुअली एक तो शायद टेक्स्ट समथिंग चाहिए। क्या होते हैं यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इतना छोटा आता है ना, एंड द रीजन व्हाई इज कि अगर आप इधर आए तो इधर आके ना आपको एट्रीब्यूट्स नजर आएंगे, नहीं फॉर यहाँ पर आपको नजर आएगा। फिलहाल आप एक ऐसे ही हाँ, नहीं ये बड़ा नहीं होगा, अभी बड़ा नहीं होगा, एंड देयर इज अ रीजन क्यों नहीं होगा। मैं तो आपको बताता हूँ क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ गए, यहाँ आकर इसको हम छोटा कर लेते हैं, बड़ा लग रहा है। और यहाँ पे इसको छोटा कर देते हैं। इसको छोटा कर देते हैं। और अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ आके
यहाँ आए, यहाँ आके हमने बटन सेलेक्ट किया और यहाँ हमने बटन बना दिया। कितने बटन चाहिए बताओ मुझे? बहुत सारे चाहिए, 4 यहाँ चाहिए, 5 यहाँ चाहिए, 5, 10, 15, 20 और ये 2 से बड़े चाहिए। ऑलराइट, सो हमें पहला हम एक बटन दबाना है, ठीक है? ऑलराइट, इसका बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हैं कि ये एक्चुअली बटन 1 जो है वो इस पैनल के अंदर एक नई चीज बन गई है। ओके, अच्छा एक और आप चीज देखें, ये जो बटन 1 है इसका नाम बाय डिफॉल्ट बटन 1 है। अगर मैं इसका नाम चेंज करना चाहूँ किस नेम चेंज करूँगा? बाय डिफॉल्ट है, मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये इसके क्या आ रहे हैं? एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं। इसके एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, देखिए लिखा जाता है बटन 1, ठीक है? एंड लुक एट दिस, यहाँ पर गए, यहाँ पर हम जाके इसका नाम लिखें, बटन 1 से चेंज कर सकते हैं। क्या नाम रखें इसका? MC फिलहाल हम छोड़ देते हैं, फिलहाल हम सिंपल 1 2 3 रखते हैं। तो हम इसको नाम रखते हैं 1 रख देते हैं, ठीक है? अच्छा ये यहाँ पर इसका ये मैंने इसका इसके ऊपर लिखा हुआ आ गया, ठीक है? बाद में इसका नाम पीछे बटन 1 ही है, देख रहे हैं ये नेम जो है ना? ये क्या है? एक्चुअली इसका ऑब्जेक्ट का नाम है ना? ये बटन 1 की तो क्लास बाय डिफॉल्ट बनी हुई है, वो फॉर्म के साथ एसोसिएटेड है, और आपने एक्चुअली इसका एक बटन 1 जो है वो क्या बनाया है? एक्चुअली इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है, और वो ऑब्जेक्ट किसके अंदर बना है? किस क्लास में बना है? वो फॉर्म हमारी माय कैलकुलेटर की जो क्लास है उसके अंदर है, वो पार्शियल क्लास, ठीक है? अच्छा इसका ये नाम है, मैं चाहूंगा कि नीचे चेंज करूं। आप एक ख्याल में इसका क्या नाम रखो? सर पहले कॉपी पेस्ट ना कर दो आगे सारे। एक मिनट, बटन 1 ही रहने दो। सर नाम बटन 1 रख दे। बटन 1 इसका नाम नहीं रखते, इसका नाम है 1, या ठीक है 1 because it's 1 है ना? तो यहाँ मैं 1 कर दूँ, ठीक है? by the way 1 इसका नाम है 1, इसका नाम है 1 कर दूँ? नहीं सर ये नहीं चलेगा, क्यों चलेगा? सर एक नाम नंबर ही किसी भी वेरिएबल का नाम डिजिट नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ पर ये 1 ही है। अगर मैं लिखूंगा ना, देखना यहाँ पर ये एरर देगा। इधर क्या कह रहा है? प्रॉपर्ली वैल्यू इज नॉट, प्रॉपर्टी वैल्यू इज नॉट वैल्यू, अंडरस्कोर 1 रखेगा तो हो जाएगा, ठीक है? लेकिन मैं इसका नाम देता हूँ 1, ठीक है? लुक एट दिस, ये अगर मैं इस फॉर्म के अंदर जाऊँ, हाँ 1 क्लिक, ये कर बात है। एक मिनट मैं जो सी दिखा कैलकुलेटर, मैं एक्चुअली इसका डिजाइनर मोड है और हाँ ये देखिए, अब आप देखिए फॉर्म 1.designer.c# मैंने इसमें खोला है, आप देख सकते हैं कि ये जो पार्शियल क्लास कैलकुलेटर थी ना, ये देखो इसके अंदर ये आपको ये नजर आ रहे हैं, इसके प्राइवेट एट्रीब्यूट्स हैं। क्या एट्रीब्यूट? एक मैंने पैनल 1 बनाया था, एक हमने बटन 1 टाइप का 1 वेरिएबल बनाया, और एक हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाया, इसका नाम क्या रखा हमने? टेक्स्ट बॉक्स। ये सब प्राइवेट का और ये सारे प्राइवेट, सब कुछ ऑटोमेटिक। हाँ ये सब कुछ ऑटोमेटिक हमने कहीं नहीं टेंशन हो गई जी, बट सो फार, ठीक है? बाद में जब आप यहाँ पर होंगे ना, आपको ये पैनल नजर नहीं आएगा। क्यों नजर नहीं आएगा? क्योंकि आप डिजाइन मोड में नहीं है, ओके? तो डिजाइन मोड में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दोबारा से फॉर्म 1 डिजाइन सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर ये बना गया, ठीक है? नाउ लुक एट दिस, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप यहाँ से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो इसकी यहाँ पर क्या आ रही होगी? प्रॉपर्टी, ठीक है? एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ना सिर्फ ये कि उसकी प्रॉपर्टीज आ रही होंगी, ये क्या है? ये क्या आ रहा है? इवेंट्स। What are events? Events are अगर ये और इवेंट्स पे क्या लिखा? मैंने इवेंट पे क्लिक किया, आपको देखो पूरी लिस्ट है दोबारा मिला गई, और इस लिस्ट में देखिए बहुत सारी चीजें हैं। देखो क्लिक, क्लिक इज ए फंक्शन, क्लिक इज ए फंक्शन जो कि बाय डिफॉल्ट हर ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट होता है।
विंडोज फॉर्म के जितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं, उन सारे कंपोनेंट्स के साथ आपका ये जो बिहेवियर, ये जो चीजें ये सारी होती हैं। और इसमें कौन कौन से फंक्शंस हैं? बहुत सारे फंक्शंस। फॉर एग्जांपल क्लिक, माउस कैप्चर चेंज, माउस क्लिक, और भी बहुत सारी चीजें मैंने कभी ये जो यूज नहीं की, ठीक है? और ये आप चेंज कर सकते हैं। हाँ कुछ जी अभी हम चेंज ही करेंगे। और देखिए ये जो ड्रैग है, ड्रैग ड्रॉप है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। एंटर का मतलब क्या है? कीबोर्ड एंटर प्रेस किए, की लिखा हुआ है कि व्हेन की इज डाउन, ये डाउन की प्रेस करें तो क्या होगा? आप इवन इसके साथ एसोसिएट डिफरेंट कीज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 1, अगर मैं 1 क्लिक करूँ तो एक्चुअली ये वाली की प्रेस हो। लाइक इन कैलकुलेटर। हाँ कैलकुलेटर में भी ऐसे कर सकते वेरी गुड, बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है जी यहाँ पे जो लिखा हुआ है एंटर वगैरह, ये हर ऑब्जेक्ट का होगा ना? हर ऑब्जेक्ट का सर डिफरेंशिएट किस तरह करेंगे? अभी करते हैं। हर एक का फंक्शन अलग है। लेट मी शो यू कि मैं क्या कर रहा हूं। लुक एट दिस। अब अगर बाय द वे ये सारी चीजें जो यहाँ पर आप लिख रहे हैं, ये आपको मैं दिखा दिए यहाँ पर, लेकिन बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पर अगर डबल क्लिक करें तो ये आपको ना एक यहाँ पर एक फंक्शन बनाता है। और ये फंक्शन पता क्या है? ये फंक्शन ये है, इसका नाम है कि भाई ये फंक्शन कॉल होगा। कब कॉल होगा? जब आप 1 को क्लिक करेंगे। ओके? और ये फंक्शन आप एक्चुअली पता है कहाँ पर लिख रहे हैं? ये आप अपनी कैलकुलेटर वाली क्लास में लिख रहे हैं। ओके? इसी तरह मैं एक्चुअली करूँगा ये कि मैं अपने सारे के सारे जो बटन्स हैं, उन बटन्स के साथ एसोसिएट कर दूंगा एक फंक्शन, जो कि क्या होंगे, जब भी कोई बटन क्लिक करते हैं तो एक्चुअली वो एक फंक्शन परफॉर्म होगा। ये बात समझ में आई? लुक एट दिस। मैं अब क्या करता हूँ, हम एक काम करते हैं यार, ये जो हमने डिजाइन मोड में गए हैं ना, ये इसका कोई नाम रखते हैं। हम दोबारा प्रॉपर्टीज पे आए, इसका नाम रखते हैं स्क्रीन रखते हैं। दैट्स अ वंडरफुल आइडिया। सर बटन की क्लास अलग से क्यों नहीं बनी? हाँ, बटन की क्लास अलग से क्यों नहीं बनी? बटन की क्लास अलग से क्यों नहीं बनी? क्या एनीबॉडी वुड लाइक टू आंसर हिम? क्योंकि कैलकुलेटर के अंदर यूज करें। ये जो पैरेंट चाइल्ड के साथ नहीं हो सकता? जब बाद में इसकी टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है? इसकी टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है? ये मैं कौन से वाले एट्रीब्यूट्स, कौन से वाले कंपोनेंट को देख रहा हूँ? टेक्स्ट इसके अंदर टेक्स्ट के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। मैं एक्चुअली यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखूँ तो एक्चुअली वो टेक्स्ट वहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो फॉर एग्जांपल मैं कुछ लिखता हूँ, क्या लिख रहे हैं? 0 फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड, ठीक है? Look at this, वहाँ पर लिखा हुआ नजर आ गया है। If I run this program, you can actually see कि वहाँ पर वो लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये बात समझ में आई? और एक और चीज देखें, यहाँ पर अगर मैं लिखना शुरू कर दूँ तो वो पुराना वाला लिखा हुआ इरेज हो जाएगा, है ना? हाँ? सॉरी? टेक्स्ट था, जो भी था। बात यह है कि ये जो आपकी टेक्स्ट स्क्रीन है, ये आपकी ये वाली स्क्रीन है, इसको हमने स्क्रीन का नाम दिया है, इसके नाम भी हेलो लिखा हुआ है। मुझे इसलिए बताएं, क्या ये राइटेबल होनी चाहिए? ये राइटेबल एक लिहाज तक सर प्राइवेट सिर्फ एट्रीब्यूट्स प्राइवेटली तो राइटेबल हो, लेकिन आपको आउटसाइड वर्ल्ड में राइटिंग के लिए अवेलेबल ना हो। ये बात सुना? एक काम करो सर, देखो तुम्हारे खानों के एट्रीब्यूट है, इसको सेट कर दो तो ये सही होगा। सो ये एट्रीब्यूट्स को गो थ्रू करो। तुम्हारे खानों के एट्रीब्यूट है, एनी आइडिया? रीड ओनली तो क्या लिखा हुआ है? रीड ओनली प्रॉपर्टी फॉल्स टू ट्रू कर देते हैं। ट्रू करने का मतलब क्या होगा? आगे रीड ओनली होगा। लेट मी, अब आप यहाँ दोबारा से कंट्रोल 5 प्रेस करो। यू कैन सी कि जब यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा है तो चेंज करने की कोशिश करो, नहीं चेंज होगा। नहीं सिलेक्टेड है, सेलेक्टेड बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड होता है, ठीक? क्योंकि वो मेरे ख्याल में बाय डिफॉल्ट कर्सर को हमने वहाँ कर रखा है, तो कर्सर अगर कहीं वहाँ कर देंगे तो वो ये चेंज को इसके आगे कुछ लिख सकते हैं। हाँ? इसके आगे कुछ लिख सकते हैं। मैं चाहूँ तो कुछ लिख सकता हूँ, यानी कोड में चाहूँ तो लिख सकता हूँ, लेकिन एंड यूजर को ये एडिट करने की इजाजत है। दैट्स द आइडिया। ओके? लेकिन होता है कैलकुलेटर में वो चेंज करता है यूजर का। नहीं, आप एक्चुअली की प्रेस कर लोगे, वो बैकग्राउंड में कट खुद रहा होता है, ठीक है? उसने इसके पीछे एक्चुअली एक इवेंट डिफाइन किया होता है, एक्शन डिफाइन। ओके? नाउ लुक एट दिस।
अच्छा आप देखें मैं काम कर रहा हूँ और वो काम ये है, ये देखें हम एक काम करते हैं, इस फॉर्म में जाते हैं, यहाँ पर इस क्लास में जाकर मैं एक ना वेरिएबल बनाता हूँ, उसका नाम है इंट num1 num2। जी मैंने क्या बनाया, मैंने दो वेरिएबल्स बनाए, एक का नाम है नंबर 1, दूसरे का नाम है नंबर 2 और एक का नाम है रिजल्ट। ठीक है, ऑलराइट, लुक एट वन मोर थिंग, एक और काम करते हैं, char ऑपरेटर। ये मैंने क्या रखा भाई, जब भी हम कोई काम कर रहे होंगे उसमें हमने ऑपरेटर क्या इस्तेमाल किया। ओके, ऑलराइट, ये मैंने एट्रीब्यूट्स किसके अंदर डाले, कैलकुलेटर वाली क्लास में डाले। ओके, क्योंकि हमारी कैलकुलेटर वाली क्लास में ये एट्रीब्यूट्स होते हैं। बाद में क्या विंडोज फॉर्म में ये एट्रीब्यूट्स थे? नहीं थे। ये मैंने एक्चुअली इनहेरिटेड क्लास में, राइट क्लास में मजीद कुछ एट्रीब्यूट्स ऐड कर दिए। ये सबको बात समझ, ठीक है? नाउ व्हाट आई एम अबाउट टू डू, लुक एट दिस। हम एक काम करते हैं और वो काम बेटा ये है, बाय द वे ये जो मैंने इसको मैंने ये जो टेक्स्ट वाला है इसको मैंने क्या लिखा हुआ था, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ था, इसको मैं दोबारा से मिटा देता हूँ। ये सब क्या है, ब्लैक है, क्या है ब्लैक, राइट। अब हम एक काम करते हैं, C# में आपकी जो हमने स्ट्रिंग लाइब्रेरी बनाई थी, वो स्ट्रिंग लाइब्रेरी इसके अंदर बाय डिफॉल्ट बनी हुई है, एंड यू आर हाईली, आई मीन यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, अच्छा ये जो टेक्स्ट एट्रीब्यूट है ना, ये टेक्स्ट एट्रीब्यूट, ये एक्चुअली आपके ख्याल में बैकग्राउंड में क्या होगा, स्ट्रिंग, तो इसका नाम है ना, तो एक्चुअली कैरेक्टर अरे होनी चाहिए, यानी ये स्ट्रिंग होनी चाहिए। ठीक है, ऑलराइट, नाउ लुक एट दिस, व्हाट आई एम अबाउट टू डू, व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज द फॉलोइंग। आप मुझे बता सकते हैं इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या था? स्क्रीन नाम है ना। नाउ व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज द फॉलोइंग, लुक एट दिस। मैंने ये 1 के क्लिक होने पे पता मैं मैं 1 के क्लिक होने पे अपना वो जो टेक्स्ट स्क्रीन है वो स्क्रीन उठाता हूँ और उसके टेक्स्ट में मुझे क्या ऐड कर देना चाहिए, उसमें एक्चुअली कंकैटिनेट कर देना चाहिए, क्या 1। द वे टू कंकैटिनेट इन यूजिंग स्ट्रिंग इज प्लस इक्वल टू। प्लस इक्वल टू का मतलब क्या होता है, वैसे तो इंटीजर वैल्यू के साथ प्लस इक्वल टू लगाएं तो उसका मतलब है जिसमें पहले वैल्यू पड़ी हुई है उसमें एक्चुअली एक नई वैल्यू ऐड हो, लेकिन स्ट्रिंग के लिए जब हम प्लस इक्वल टू लगाते हैं उसका मतलब क्या होता है, तो लुक एट दिस व्हाट आई एम अबाउट टू डू। और मैं ये करता हूँ, मैं कहता हूँ उसका नाम कहता है स्क्रीन है ना, ये देखो खुद ही मैंने स्क्रीन लिखा वो स्क्रीन आ गया, ये स्क्रीन है, स्क्रीन एक ऑब्जेक्ट है, डॉट। आप देख सकते हैं ये पूरी आपको लिस्ट दिखाई, इस लिस्ट में सारे वो फंक्शंस भी हैं, कौन से फंक्शंस जो मैंने याद है इवेंट में दिखाए थे, और ये सारे इसके अंदर वो प्रॉपर्टीज भी आ रही होंगी, एंड दैट लिस्ट इज अ ह्यूज लिस्ट। ठीक है, मैंने किस एट्रीब्यूट को चेंज करना है, टेक्स्ट, लुक एट दिस, मैंने टेक्स्ट लिखा और टेक्स्ट लिखा हुआ है, और मैं यहाँ क्या और प्लस इक्वल टू में जाके कर देता हूँ क्या, नाइस, बस दैट्स इट, प्लीज रन द प्लस इक्वल टू का मतलब क्या है कि जो भी उसने लिखा हुआ है जो कभी एम्प्टी है ना, ये कॉल, अरे बात है, ये फंक्शन कब कॉल होगा जब मैं 1 पे क्लिक करूंगा, ओके, और यहाँ पर प्लस इक्वल टू मैंने क्या कर दिया 1, और 1 उसमें पहले क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट स्क्रीन में पहले क्या लिखा हुआ है, ब्लैंक, तो ब्लैंक में जब हम प्लस 1 उससे कंकैटिनेट कर देंगे तो वहाँ पर 1 लिखा होगा। प्लीज कंट्रोल शिफ्ट B और ये देखो हम लिखें 1, दोबारा वहाँ से बिना क्लिक करना, दोबारा 1 क्लिक करूँ तो क्या होगा, 11 हो जाएगा, अगर मैं दोबारा 1 क्लिक करूँ तो क्या होगा, ठीक है, जितना मर्जी बता लीजिए, ठीक है। Everybody understand this, everybody understand this, please back up please, ठीक है, thank you जी। can you guess what's the next thing I'm about to do, backspace भी हो सकती है, और बताएं
Next one. अभी ये नंबर अगर स्ट्रिंग है इसको भी नंबर में कन्वर्ट नहीं अभी नहीं किया वो तो बहुत ही कैलकुलेटर को इसके अंदर हाँ? कैलकुलेटर को इसके कैलकुलेटर नहीं अभी तो हमने पहला बटन करना है ना हमें पहला हमने मन तो नहीं करना हम शूटरी मोड में काम थोड़ी कर रहे हैं हाँ हमने तो पूरा नंबर लिखा है ना बेस टाइम में है ना बटन टू जल्दी इसकी तो आ तो नहीं गया अब हमने एक्चुअली बहुत बटन ऐड करने हैं हमने सिर्फ वन के बैकग्राउंड में क्या होना है वो लिखा है लेकिन वन के अलावा हमने बाकियों पे नहीं लिखा हाँ ऑलराइट व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज द फॉलोइंग लेट मी गो टू डिजाइन मोड अगेन एंड व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज आई विल डू कंट्रोल सी ओके कंट्रोल वी ये पता मैंने क्यों किया वरना बटन लेके आता तो मुझे एग्जैक्टली सेम साइज करना पड़ता बाद में साइज के भी यहाँ पे एट्रीब्यूट्स हैं आप आके देख सकते हैं कि क्या क्या ठीक है तो मैंने एग्जैक्टली इसी को कॉपी पेस्ट कर अगर इसी को कॉपी पेस्ट कर लें तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपके ख्याल में इसका नाम देखो टेक्स्ट वही लिखा हुआ है तुम्हारे ख्याल में इसका नाम भी वही होगा नाम इसका बटन 2 होगा या 1 के आगे 2 लिख दिया होगा बटन 1 क्यों लिखा है बिकॉज़ बटन 1 तो पहले चेंज कर चुके थे तो जो भी अवेलेबल नेम होता है उसको साइन करना इसका नाम में क्या रहना चाहिए पहली बात है इसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ होना चाहिए वो क्या होना चाहिए दैट इज टेक्स्ट इज 2 और उसका नाम होना चाहिए 2 होना चाहिए TW never ever forget the first thing you need to do is कोई भी अगर आप लेबल लगाए कोई भी आप अपना कंपोनेंट ऐड करते हैं उसका नाम खुद रखें ऑटोमेटिकली जो नाम असाइन होते हैं वो ना करें उससे फायदा ये होता है कि जब आप उस पर कुछ एक्शन डिफाइन करना चाहते हैं तो वो बटन 1 बटन 2 बटन 3 से होते होता नहीं क्या है ना अब वो आगे हमने और बटन भी ऐड करने हैं इक्वल टू प्लस वगैरह उसका नाम अगर आप प्लस नहीं रखेंगे तो या मेमोरी नहीं रखेंगे तो वो फिर बटन 13 वो अच्छा नहीं लगेगा डिक्शनरी देख रहे हैं ये बात सुन रहे हैं